बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 साइंस 4.4 क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट जो हमारा बेसिकली हमने रिपीट किया था पिछले लेक्चर में, तो उसको दूसरे प्रोसीजर, थोड़े से डिफरेंट प्रोसीजर के साथ यहाँ आपको बताने लगूँ। देखिए मेरे पास x की वैल्यू है 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसका अगर मैं रेसिप्रोकल लूँ, ये मैं थोड़ा सा रफ समझा रहा हूँ। ठीक है, पिछला कोई लेक्चर आपने लिया हुआ होगा, नहीं लिया तो उसे रिपीट कर लीजिए। ठीक है, उसमें जो स्टार्ट, बल्कि चले मैं रफ नहीं समझाता, मैं ये भी नीट ही लिखता हूँ क्योंकि इससे शायद ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग पार्ट बेसिकली क्वेश्चन का चेंज है। ठीक है, उसके बाद जो है वो सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू ये है। ठीक है, और 1/x की वैल्यू आपकी जो आएगी वो इसका रेसिप्रोकल लेने से आएगी, 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट। अब आपने क्या करना है कि जो प्रोसीजर मेरे जहन में था वो ये था कि आपने x की वैल्यू का भी कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसे भी रैशनलाइज करना है, यानी मखरज को नातिक बनाना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी बटे के नीचे से जज़र की अलामत ख़त्म करनी है। ठीक है, x की वैल्यू को भी और 1/x की वैल्यू को भी। ठीक है, ये मैंने x की वैल्यू लिखी, x की वैल्यू रिपीट किया। रैशनलाइजेशन क्या होती है, नीचे वाले नंबर का बीच का निशान बदल कर आप मल्टीप्लाई भी करते हो और डिवाइड भी करते हो। तो ये बेसिकली इत्तफाकन ऊपर वाला नंबर भी वही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं। ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्टली इसका आंसर लिखने की कोशिश करता हूँ। मेरे जहन के मुताबिक इसका नीचे तो सिंपल आंसर है, वो a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र 5 माइनस 2। नीचे तो सिंपल 3 आ जाएगा, नीचे तो सिंपल 3 आ जाएगा। ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। मेरे मुताबिक ऊपर जो है वो ये आंसर आपके पास आना चाहिए। अगर आपको ये आंसर नहीं आएगा तो आप मुझे बताएंगे, और ये याद रखिएगा ये ऐसे डायरेक्ट नहीं आ जाएगा, इसमें के बीच में काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जो हम पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। इसी तरह आप 1/x की वैल्यू लिखेंगे। 1/x की वैल्यू लिखने के बाद इसका भी कंजुगेट लेंगे, मतलब नीचे वाली वैल्यू का कंजुगेट लेकर उससे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा मैंने दोनों तरफ नीचे प्लस ही लिख दिया है, ये मेरे से गलती होगी। ऊपर वाली वैल्यू तो मैंने ठीक लिखी, नीचे मैंने यहाँ प्लस आता है और इधर माइनस आता है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। अच्छा, तो अब आप जब साइन बदल के मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। इस दफ़ा जो है वो नीचे तो वही a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लग रहा है। मैं यहाँ पर भी स्टेप छोड़ रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ इसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे तो 3 ही आ जाएगा, और ऊपर इस दफ़ा a प्लस बी होल स्क्वायर है तो 5 प्लस 2 7। अच्छा यहाँ सॉरी ये प्लस नहीं आता था क्योंकि ये माइनस का फार्मूला था, तो 7 माइनस था, जबकि यहाँ 7 प्लस 2 इंटू 10 स्क्वायर रूट आएगा। ये जब मैं ये लिखने लगा वो साइन याद आया कि इधर भी प्लस था तो हो नहीं सकता, इसलिए मैंने ऊपर देखा तो मुझे पता चला मैंने ये चीज़ गलत की हुई है। पर आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपके पास ये आना चाहिए और इसका आंसर आपके पास ये आना चाहिए। अगर ये आंसर नहीं आएगा तो फिर वो आप मुझे बताएंगे। अब जो डिफरेंस था, मैं पिछला क्वेश्चन एक दफ़ा दोहरा दूँ। देखें, जब आपके पास एक दफ़ा x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद आप इसी तरीके के मुताबिक x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे फ़र्क नहीं है इस वाली अप्रोच में और ना ही इस वाली अप्रोच में फ़र्क है। ये x³ प्लस 1/x³ वाली अप्रोच में भी कोई फ़र्क नहीं होगा। लेकिन हमने अब x और 1/x की ये वैल्यूज़ की जगह हमने इनकी ये वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो इस दफ़ा हम x प्लस 1/x मालूम करने के लिए इन्हें ऐड करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये प्रोसीजर लंबा लगता है या मुश्किल लगता है, क्योंकि क्वेश्चन तो ये बहुत लंबा है। ठीक है, क्वेश्चन तो 1-2 सफ़ों का नहीं है, क्वेश्चन तो लंबा है। तो अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आपको फिर वही प्रोसीजर फॉलो कर लेना है जो आपने पिछले लेक्चर में देखा है। अब मैं x प्लस 1/x निकालने लगा हूँ। x प्लस 1/x के लिए x की वैल्यू जो कि मैंने यहाँ पर निकाली है 7 माइनस 2 इंटू 10 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वैल्यू मेरी ठीक लिखी हुई हो, और अगर ये ठीक नहीं होगी तो ऑब्वियसली आंसर भी मेरा सही नहीं आएगा। आप लोगों ने ध्यान से कैलकुलेट कर लेना, और ये वैल्यू आनी चाहिए x का कंजुगेट। x की वैल्यू का जब आप उसे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, मखरज को नातिक बनाएंगे, यानी बटे के नीचे से जज़र की अलामत ख़त्म करेंगे, तो आपके पास x के केस में ये वैल्यू आनी चाहिए और 1/x के केस में इस तरफ वाली वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा कि हम लोग पिछले सवालों में, मैं ज़रा वैल्यू रीचेक कर लूँ, जो पीछे लिखी थी वही आगे लिखी हुई, ठीक हो गया। अच्छा,
मैं बोल रहा था कि पिछले सवालों में हमें या सिर्फ x को रैशनलाइज करना पड़ता था या सिर्फ 1/x को रैशनलाइज करना पड़ता था। आई थिंक हमें हर क्वेश्चन में सिर्फ 1/x को ही रैशनलाइज करना पड़ा, लेकिन इस केस में हमें दोनों को करना पड़ा, जिसके बाद दो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं। अब ये ज़रा एलसीएम लेना सिंपल है, क्योंकि देखिए नीचे सिर्फ एलसीएम 3 ही है, 3 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम को नीचे वाले नंबर पे डिवाइड करेंगे, एलसीएम और नीचे वाला नंबर सेम है, डिवाइड होगा तो एक बचेगा, एक ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा। इसी तरह इस तरफ एलसीएम नीचे वाले नंबर पर डिवाइड होगा तो एक बचेगा और एक ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वही आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब ये देखिए उसी तरह +2 10 स्क्वायर रूट -2 10 स्क्वायर रूट क्रॉस हो गया, बाकी 7 + 7 14 डिवाइडेड बाई 3। तो x + 1/x का जो आंसर आया है मेरे पास, वो ये आंसर वही आया है जो पिछले केस में आया था और ऐसे ही आना चाहिए था। ठीक है, इस आंसर को यही आना चाहिए था। मतलब ये जो मैंने ज़ुबानी यहाँ पे कैलकुलेशन की थी, ये मेरी कैलकुलेशन ठीक थी। और अगर आप पिछले सवाल में x + 1/x का आंसर देखें तो देखें 14/3 आया हुआ है। उसके बाद ये आगे x² + 1/x² ऐसे ही मालूम करना है इसी अंदाज में। ठीक है, ये इसी तरह चलेगा, 178/9 ही आएगा और उसके बाद ये वैल्यू भी इसी तरह से चलेगी। सिर्फ जो ये यहाँ से शुरू करते हुए, इस जगह से शुरू करते हुए, ठीक है, यहाँ तक जो आए हैं, इधर से इधर तक जो आए हैं, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये आप ऐसे और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जगह आप x की वैल्यू 1/x निकाल कर दोनों को कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ये 3-4 स्टेप्स में ये आंसर आएगा, ये एकदम आंसर नहीं आएगा। इन दोनों आंसर्स को भी आप ऐड कर सकते हैं, उससे भी आपका आंसर वही आया है। ठीक है, और इसका एक और अंदाज़े बयां भी हो सकता है। इसका एक और अंदाज़े बयां जो हो सकता है वो, बल्कि उसकी ज़रूरत नहीं है, वो बेसिकली कुछ ऐसे है, वो मैं थोड़ा सा रफ सा समझा देता हूँ। वो कुछ ऐसे है कि आप x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू है 5 स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर रूट। अच्छा, यहाँ पे मैं बीच में या लिख रहा हूँ, यानी या वो करेंगे या ये करेंगे। ठीक है, और इधर से पहले भी या लिख रहा हूँ, क्योंकि ये भी मतलब तीनों तरीके नहीं आपने करने, कोई एक प्रोसीजर करना है। ये x की वैल्यू मैंने लिखी है। ठीक है, अब 1/x निकालने से पहले, 1/x निकालने से पहले इसको कर लें रैशनलाइज। 1/x बाद में निकालिएगा, पहले इसको कर लें रैशनलाइज। रैशनलाइज करने का तरीकाकार वही है कि नीचे वाले वैल्यू का बीच वाला साइन बदल के उससे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है, इसका आंसर जो है वो आपके पास वही आएगा जो पिछले केस में आया था, a - b का स्क्वायर, a² + b², 5 + 2 7 + 2 जी एग्जैक्टली यही आंसर इसका आएगा। आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, आप लोगों के पास यही आंसर आना चाहिए। अब इसकी बेस पर आप निकालें 1/x, तो 1/x आएगा, इसको उल्टाने से 3 ऊपर कर दें और 7 + 2 × 10 स्क्वायर रूट जो है वो नीचे कर दें। अब इसको भी रैशनलाइज अलग से कर लें। ये 3 अंदाज बेसिकली हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई एक अंदाज फॉलो कीजिएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अब आपका आंसर जो है वो वही आना चाहिए जो पिछले केस में 1/x का आंसर था। मैं अब पीछे से देख कर लिख रहा हूँ, आई होप आप लोगों का आंसर वही आएगा। मैं एक दफ़ा रीचेक भी कर लेता हूँ। यहाँ पर a² - b² होगा तो 49 और यहाँ से स्क्वायर 4 49 आएगा, 9 नीचे बचेगा और ऊपर 3 से कटेगा तो नीचे 3 आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल यही आंसर आएगा आप लोगों का। ठीक है, तो मैं रिपीट कर दूँ। अब देखिए मैं रिपीट कर दूं, एक तो हमने क्वेश्चन शुरू किया यहाँ से। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू थी, तीनों वैल्यू फाइंड करनी थी। हमने x से 1/x निकाला, दोनों को सिंपल ऐड किया, ऐड करते हुए हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब मुझे ये देखने के बाद प्रोसीजर्स मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, मैंने शायद कुछ स्क्रीन पे सही दिखा नहीं पाया। ये हमारे पास x की वैल्यू थी, ये वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी। हमने x की वैल्यू से 1/x निकाला, दोनों का ऐड करना था, ऐड किया और इस तरीके से सॉल्व करके हमने x + 1/x की वैल्यू निकाली। अब तीनों तरीके देखने के बाद मुझे लग यही रहा है कि जो ये प्रोसीजर है यही सबसे सिंपल है। बहरहाल आपकी मर्ज़ी, आप ये वाला प्रोसीजर फॉलो करें या जो इसके बाद वो वाला करवाया वो वाला फॉलो करें, इससे आगे तो कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह यहाँ निकाला x² + 1/x², इसी तरह दूसरे प्रोसीजर में भी निकालना है और इसी तरह तीसरे प्रोसीजर में भी निकालना है। ठीक है, और इसी तरह x³ + 1/x³ को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी सेम प्रोसीजर है तीनों चीज़ों के लिए। अब जो दूसरा प्रोसीजर मैंने किया वो सिर्फ x + 1/x की हद तक चेंज था। वो क्या था, x ये था, 1/x निकाला, दोनों को रैशनलाइज किया। ठीक है, यहाँ स्टेप्स छोड़े मैंने और ये हमारे पास दोनों के आंसर्स आए और इन दोनों आंसर्स को हमने सिंपल ऐड कर दिया और हमारे पास x + 1/x का आंसर वही आया। ठीक है, अच्छा उसके बाद तीसरा प्रोसीजर मैंने ये बताया कि x को पहले करें रैशनलाइज, यहाँ 2-3 स्टेप्स होंगे फिर ये आंसर आएगा। ठीक है,
उसके बाद उस आंसर को उल्टा कर 1/x निकालें और उसको रैशनलाइज करेंगे तो 1/x की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद x प्लस 1/x इसी तरह से ऐड होगा यहाँ पर। अब आपने x प्लस 1/x इस केस में निकालना है अभी, ठीक है। तीसरे वाले केस में मैंने नहीं निकाला, वो बिल्कुल सेम इसी अप्रोच में, यही स्टेप्स में, क्योंकि देखिए x की वैल्यू आई है 7 प्लस 2 इंटू 10 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 3 और 1/x की वैल्यू आई है 7 प्लस 2 इंटू, सॉरी ये वैल्यू सेम कैसे आ सकती है, मैंने यहाँ कोई फिर मिस्टेक कर दी। हाँ जी, यहाँ माइनस आता था क्योंकि ये ऊपर माइनस वाला स्क्वायर था, वो ज़ुबानी लिखते हुए इसी यही होता है कि गलती हो जाती है। बहरहाल इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए, अपने पास यहाँ माइनस आ रहा है, ये प्लस नहीं है, ठीक है। तो जब ये दोनों वैल्यू सेम आई है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी यही थी, ठीक है, और 1/x की वैल्यू यहाँ पर भी यही थी जो आपकी यहाँ आई है। तो इसके बाद आपने सिंपल वही वाला तरीका अपनाना है, जो ये हुआ है तो 14/3 आ जाएगा, तो ये भी पूरा होगा तो आपके पास x प्लस 1/x जो है वो 14/3 आएगा। और उसके बाद आप जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की तरफ और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की तरफ। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज करूं, इसलिए मैं बात आखिर में एक ज़रा आसानी के लिए आपकी कर रहा हूं कि अगर आप लोगों को ये प्रोसीजर नहीं समझ आया, वैसे मैं आप लोगों के सामने वक्फे से क्वेश्चन रख रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज कर कर आराम से नोट कर लीजिए। लेकिन सिर्फ नोट करने से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो बातें मैंने साथ में की हैं उसको फॉलो करते हुए आप अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को नोट करेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। मैं हर स्क्रीन आपको दिखाता जा रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट चाहिए कि आप लोग इसे पॉज करें आराम आराम से और अपने पास नोट कर लें, ठीक है। लेकिन मैं जो आखिरी बात कर रहा था, जो सारी बातों का खुलासा मैं करना चाह रहा था, वो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो तरीकाकार मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में समझाया है, बेसिकली वो तरीकाकार जो मेरे जहन में नहीं था कि ये क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, जो कि मैंने यहाँ से शुरू किया है। मैं आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ, यहाँ से शुरू किया है, ठीक है। ये पेज, उसके बाद ये पेज और ये वाला पूरा पेज, ठीक है, और यहाँ आकर या आखिर में थोड़े स्टेप्स छोड़े थे, यहाँ आकर वो ख़त्म हो जाएगा। अब सिंपल पिछले लेक्चर में ये वाला प्रोसीजर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, आप वो वाला कीजिए और इसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर किसी को ये प्रोसीजर आसान लगता है तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही करना है, आप इनमें से कोई भी अंदाज़ फॉलो कर सकते हैं। अलबत्ता तीनों प्रोसीजर्स देखने के बाद बच्चों के लिहाज से आसान मुझे ये ऊपर वाला पहला वाला प्रोसीजर फील हो रहा है, इसीलिए मैंने उसको जो है वो आप लोगों को कहा है कि आप लोग वो सॉल्व कर लें, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को सारा समझ आ गया होगा और कन्फ्यूजन जो भी होगी आप लोगों को वो दूर हो चुकी होगी, ठीक है। इसके साथ हमारी 4.4 ख़त्म हो जाती है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो लिया था वो 4.4 का हमारा जो है वो 4.4 का हमने क्वेश्चंस किए थे, जिसमें 5वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। तो वो 5वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैंने क्लियर किया यहाँ पे, सही है। उसके बाद 4.4 का जो है वो 5वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दूसरे प्रोसीजर से, 5वें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट दूसरे प्रोसीजर से, वो मैंने अभी इस लेक्चर में रिपीट किया। यानी पिछले लेक्चर में 4.4 के 5वें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट का एक प्रोसीजर और इस लेक्चर में 4.4 के 5वें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट दूसरे दो प्रोसीजर से करवाया है, ठीक है। लेकिन मैंने रिकमेंड यही किया कि आप पिछले लेक्चर वाला प्रोसीजर ही फॉलो कीजिए। वो प्रोसीजर में ट्रूली स्पीकिंग वो मेरे माइंड में नहीं था कि उस तरीके से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बहरहाल वो क्वेश्चन मुझे करने के बाद जो है वो लग रहा है कि वो वाला प्रोसीजर सबसे सिंपल है, ठीक है। एक बात ज़हन में रखिएगा, मुझे ऐसी ज़िद करने की ज़रूरत नहीं है कि जो मैं करवाऊँ आप लोगों ने वही करना है। मुझे अगर आप लोग कोई आसान प्रोसीजर बताएंगे जो मेरे जहन में नहीं होगा तो मैं डेफिनेटली वो रिकमेंड करूँगा। ऑब्वियसली मुझे वो पता चलना चाहिए कि वो वाकई जो है वो कंफर्टेबल है। जैसे अभी यहाँ मुझे लग रहा है कि वो वाला प्रोसीजर सबसे कंफर्टेबल है, तो मैं वही आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों की कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन हो वो प्लीज़ मेरे से ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। फ़िलहाल के लिए इजाज़त, आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।